गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले अध्याय में हमने चित्रकूट में भरत अध्याय पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि भरत राम से मिलने के लिए, राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, लेकिन राम नहीं मानते हैं और भरत को अयोध्या लौटना पड़ता है। भरत कहते हैं कि मैं 14 वर्ष तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करूँगा। अब भरत के अयोध्या लौट जाने के बाद राम बड़े चिंता में पड़ जाते हैं और वे सोचते हैं कि चित्रकूट अयोध्या के निकट ही है, इसलिए वहाँ से कोई न कोई आता रहता था, राम से राजकार्य के बारे में पूछता रहता था, कोई सुझाव लेने आते थे। तो राम को ये सब अच्छा नहीं लगता था। राम ये सोचते थे कि ऐसा करने से अयोध्या के कार्य में हस्तक्षेप होगा, दखल अंदाजी होगी, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो वे यहाँ से दूर जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं यहाँ से कुछ दूरी पर चला जाऊँ, जिससे कि इस तरह का अयोध्या के किसी भी कार्य में मेरा कोई हस्तक्षेप ना हो। तो यह सोचकर राम चित्रकूट को छोड़ देते हैं और चित्रकूट को छोड़ने के बाद राम एक ऐसे वन में जाते हैं जिसमें बहुत सारे ऋषि मुनि राक्षसों से परेशान थे और चाहते थे कि कोई उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आ जाए। राम का यही लक्ष्य था कि वे 14 वर्ष तक वनवास के दौरान वनों में रहने वाले आश्रमों की रक्षा करेंगे, मुनि और तपस्वियों की रक्षा करेंगे, उनकी भलाई का कार्य करेंगे। तो राम ने यही सोचकर चित्रकूट को त्यागा, बोले अब आगे के वर्ष हम कहीं और रहेंगे। तो वे दंडक वन में गए और दंडक वन में उन्होंने 10 वर्ष बिताए सीता और लक्ष्मण के साथ। वहाँ रहकर जब वे दंडक वन में पहुँचे तो वहाँ के जो रहवासी थे, वहाँ के मुनि और तपस्वी जितने भी थे, वो सब बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम का बहुत स्वागत किया। तो इस दंडक वन में राम ने 10 वर्ष व्यतीत किए। उसके बाद वे पंचवटी नामक स्थान पर बाकी के वर्ष उन्होंने व्यतीत किए। तो दंडक वन में 10 वर्ष राम ने किस तरह व्यतीत किए और किस तरह से राक्षसों से सभी ऋषियों और मुनियों की रक्षा की। सीता और शूर्पणखा का आना इसी वन में होता है, शूर्पणखा इसी वन में आती है ना। पंचवटी में जब वे रहते हैं तो शूर्पणखा आती है और राम और लक्ष्मण को मोहित करने का प्रयास करती है और यहीं से रामायण का आधार फिर शुरू होता है। तो ये इस दंडक वन में राम ने जहाँ पर 10 वर्ष व्यतीत किए, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो रामायण को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो इन्हीं सब घटनाओं के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अगला अध्याय है और उस अध्याय का नाम है दंडक वन में 10 वर्ष। दंडक वन में इस अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें दंडक वन में राम ने और लक्ष्मण ने किस तरह मायावी राक्षसों का संहार किया और सीता की रक्षा की और सभी ऋषि मुनियों की रक्षा की। ये सारी घटनाएं हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आगे हम अगले पीरियड में हम दंडक वन में 10 वर्ष अध्याय को पूरा करेंगे।